इन दिनों स्कूल फीस को लेकर खूब हो रहा है हो हल्ला। पेरेंट्स कर रहे हैं मांग, स्कूल प्रशासन ना करे नई नई डिमांड। इस समय टीचर, अभिभावक और स्टूडेंट हर कोई असमंजस में है भाई। इन सब के बीच एक्शन इंडिया टीवी की टीम पहुंची देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान से जुड़े एक डीएवी स्कूल में। ये है बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित डीएवी स्कूल। कोरोना काल में कैसे हो रही है पढ़ाई, क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ के टीचर, किन परेशानियों से होना पड़ रहा है दो चार, आइए जानते हैं डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा। कोरोना महामारी के चलते एक तरफ जहां देश में सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, वहीं स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस निरंतर जारी हैं। हमारे साथ देश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान डीएवी के प्रिंसिपल हैं, उनसे बात हम करेंगे और जानेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस का भविष्य क्या है, पेरेंट्स की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ प्रिंसिपल झा जी हैं। झा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, थैंक यू। झा जी, जो मौजूदा शिक्षा का विकल्प है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अभी देश जिस संकट से गुजर रहा है, इसमें बच्चों के भविष्य को संरक्षित करते हुए हम लोगों ने ये ठाना है, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने ठाना है कि बच्चों को किसी भी कीमत पे हम उनको नुकसान नहीं झेलने देंगे, क्योंकि ये तो विपदा आती जाती रहेगी, लेकिन बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे, यही कामना हमारी है और इसी तरफ हम बच्चों को ले जाना चाह रहे हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। सर, सभी स्कूल अपने अपने ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो क्या भविष्य है ऑनलाइन क्लासेस का? ऑनलाइन क्लासेज उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना ऑफलाइन क्लासेज है। अब चूँकि मजबूरी थी, अब सिलेबस ठहर नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि एचआरडी मिनिस्ट्री या एनसीईआरटी सिलेबस कम भी कर दे, तो आज का जो बच्चा है वो कल का भविष्य है, उसको कल एग्जामिनेशन, डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना है, उसमें से तो किसी तरह की कटौती हो नहीं सकती। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा स्कूल में आके क्लास लेता है या घर पे क्लास लेता है, उसमें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम लोगों ने उसकी पूरी व्यवस्था की है कि ऑनलाइन कक्षा चलाने में बच्चों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनको अटेंड करने में दिक्कत ना हो। और शिक्षक अनवरत अथक प्रयास करते हुए उनको संतुष्ट रखते हैं ताकि जिस तरह से समय निकल रहा है उसी तरह से उनका सिलेबस भी आगे बढ़ता जाए। सर, एक बड़ी और समस्या है ऑनलाइन क्लासेस में, जैसे कहीं पे कनेक्टिविटी नहीं है या किसी बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उसको कैसे समझाते हैं? देखिए, ये तो कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मान लीजिए हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम से या जूम ऐप से या गूगल से हम क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन जो बच्चे हमें कहते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी पुअर है या नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी वो सारा कंटेंट भेजते हैं और बच्चों को कहते हैं कि बेटे, हमें आप जो भी प्रॉब्लम हो हमसे आप पूछो, जब भी हम फ्री होंगे हम आपको रिप्लाई करेंगे, हम आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। और ख़ास के मतलब ये समझिए कि टीचर्स दिस डेज आर 24 आवर्स ऑन ड्यूटी, 24 घंटे टीचर्स ड्यूटी पे हैं। आप कभी हमने ये भी देखा है कि टीचर किचन में है और बच्चों ने तुरंत फ़ोन किया कि मैडम ये क्वेश्चन नहीं आता है, टीचर कहती है कि बेटा 10 मिनट रुको, मैं किचन में हूँ, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। तो इस तरह का संघर्ष, इस तरह की मतलब डिवोशन एंड डेडिकेशन टीचर अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में मतलब लगा रही है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन थोड़ी बहुत यदि कोई कमी रह जाती है तो मतलब अब जब ऑफलाइन क्लास होगी हम उसको पूरी कर देंगे, लेकिन एक प्रॉपर दिनचर्या से एक प्रॉपर रूटीन हमने बच्चों को दिया हुआ है, उसी रूटीन के मुताबिक क्लासेज हो रही हैं और बच्चे भी सेटिस्फाइड हैं, पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो हमारी प्रॉब्लम है, हम हर प्रॉब्लम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। सर, एक और बड़ी समस्या है, एक बड़ा मुद्दा है, फ़ीस को लेकर बड़ा मुद्दा है। कोरोना काल में तमाम लोगों की, प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें, तमाम लोगों की जो है वो नौकरियां चली गई हैं, तो ऐसे में फ़ीस को लेके क्या कदम उठाए हैं डीएवी स्कूल ने या अपने तरफ से आपने क्या प्रयास किए हैं? देखिए, ये जो हमारे डीएवी की श्रृंखला है, ये हमारी मतलब सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल है। सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल का मतलब हम विद्यालय में, हमारे विद्यालय में या हम लोगों के विद्यालय
में जितने भी कर्मचारी हैं, जैसे हमारे विद्यालय में कम से कम 150 कर्मचारी होंगे जो स्कूल की फ़ीस पे निर्भर करते हैं। उनकी जो तनख्वाह जाएगी स्कूल की फ़ीस से भी जाएगी, गवर्नमेंट से हमें किसी तरह का एड नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं अपने डीएवी मैनेजमेंट के कि इस विपदा में, इस विपत्ति में, इस क्राइसिस में उन्होंने भी हमारा साथ दिया और मतलब कमोबेश थोड़ी कम ज़्यादा करके ही शिक्षकों को या अन्य कर्मचारी, चाहे बस ड्राइवर हो चाहे पीएन हो, सबको सैलरी हमने दी है। और पेरेंट्स ने भी, मैं मानता हूं कि 10% पेरेंट्स को प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन हमने उनकी बात सुनी है। उन्होंने कहा है कि अभी हम नहीं दे सकते, हम बाद में दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो भी पेरेंट्स थे वो उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। और मान लीजिए कहते हैं कि 1 मंथ की ट्यूशन फ़ी, क्योंकि कोर्ट का डायरेक्शन ये था, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का ये कहना था कि अभी आप लॉकडाउन पीरियड में आप उनसे ट्यूशन फ़ीस लीजिए। तो ट्यूशन फ़ीस हम ले रहे हैं उनसे, वो दे रहे हैं अपनी मतलब असुविधा के मुताबिक दे रहे हैं। उसमें भी कोई यदि कहते हैं कि हमें इसकी भी 2 इंस्टॉलमेंट बना दो, तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। आखिरकार मतलब हमारे और पेरेंट्स के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बना हुआ है। मतलब उनके काम से हमें ना तकलीफ़ होनी चाहिए, ना हमारे काम से उनको तकलीफ़ होनी चाहिए, दोनों का काम चलना चाहिए। और अंततः मैं मतलब यही कहूँगा कि स्कूल से जितने भी जुड़े हुए कर्मचारी हैं, कम से कम उनकी जीविका चले, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, सुख दुख की घड़ी आती है, तो पेरेंट्स मतलब वो कुल मिला के कोऑपरेट कर रहे हैं। जी जी सर, आप अध्यापक हैं, एक पिता हैं, तो ऐसे में क्या समस्याएं हैं, क्या चिंताएं हैं आपकी? मैं अध्यापक हूँ, आप एक पिता भी हैं, एक पिता भी हूँ, अभिभावक भी हूँ, हमारे बच्चे भी कहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या चिंता है आपको? एक मतलब हमें ये चिंता है कि मान लो मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, मेरा बच्चा अच्छा वकील बनना चाहता है, तो ये जो सेशन चल रहा है, मान लीजिए मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आएगा, हमें चिंता ये लगी रहती है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, उनको उसी तरह से पढ़ाया जाए जो टाइम टेबल स्कूल में दिया जाता है। हम अपने विद्यालय की तरफ से तो हमने पूरी व्यवस्था की है और हमारे सारे डीएवी ने किया है। मैं तो यहाँ तक कि हर तीसरे दिन स्टाफ की ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ और आपको ताज्जुब होगा कि आज की डेट तक 4 पीटीएम हमने किया, 4 पीटीएम पेरेंट्स से रूबरू होकर मैंने उनकी समस्या सुनी है, उस समस्या का समाधान किया है। जहाँ तक विद्यालय हो सकता है, हमारा ये देश की सबसे बड़ी संस्था का स्कूल है। हमारा जो है देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना, समाज के बच्चों में अच्छे संस्कार देना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर, एक प्रिंसिपल होने के नाते, टीचर होने के नाते, क्या आपका एक संदेश है बच्चों के लिए इस कोरोना काल में? कोरोना काल में सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग गार्जियन को सुरक्षित रखना। जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, स्कूल की तरफ से टाइम टू टाइम गाइडलाइन जाती है, उसका पालन करें। लेकिन वो सब करते हुए पढ़ाई निरंतर जारी रहनी चाहिए। हमने तो उनको ये भी, जो समर वेकेशन था, उन्होंने ऑनलाइन उनको वोकेशनल क्लासेस दी है, ड्राइंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, प्राणायाम करेंगे। तो उससे क्या होता है कि एक सतत निरंतर पढ़ाई से बच्चे यदि मोनोटोनस हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो उससे भी उनको थोड़ी सी निजात मिल जाए और फ्रेश होकर बच्चे पढ़ाई करें और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनका रिजल्ट अच्छा ही होगा क्योंकि बच्चे सारे अच्छे हैं। थैंक यू।